हरियाली तीज के मौके पर हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से तीज उत्सव का आयोजन किया गया है और हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने हरियाणा का जो एमएलए हॉस्टल है वहां पर ये आज जो वो आयोजन किया है। आप तस्वीरें यहाँ की देखेंगे तो काफ़ी अच्छी और सुकून देने वाली तस्वीरें हैं कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और ख़ासतौर पर हरियाणा विधानसभा में जो महिला अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एकजुट होकर ये कार्यक्रम जो है वो कर रही हैं। और तीज उत्सव जो है वो हर साल इसी तरीके से हरियाणा विधानसभा सचिवालय जो है वो पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर मना रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरियाणा विधानसभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं और इसके साथ ही तमाम जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर जो है वो तीज उत्सव के मौके पर किस तरीके से झूल रही हैं और कैसे जो है इस तीज उत्सव का सेलिब्रेशन चल रहा है ये आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो यहाँ पर हरियाणा विधानसभा में कार्यरत जो महिला अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बात भी करेंगे। एक बार ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप यहाँ पर तीज उत्सव मनाते हैं इसका जो है वो किस तरीके से आयोजन करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने स्पीकर साहब से परमिशन लेते हैं कि क्योंकि उन्हीं की तरफ से हमें ये प्रोग्राम करने को मिलता है। फिर हम सबको इनविटेशंस देते हैं जैसे जिनको हम बुलाना चाहते हैं। फिर हम लोग वो भी है, हम लोग मिलके ये सारी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि क्या क्या सामान है, गिफ्ट्स हैं एंड डेकोरेशन एंड फूड्स एंड एवरीथिंग। अच्छा लगता है एक दिन जो आपका स्ट्रेस और जो आपका विधानसभा सचिवालय का जो कामकाज है उससे हटकर मतलब इस तरह से एंजॉय करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, काम से हटकर एक दिन फाइनली इंजॉयमेंट का मिलता है तो बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है स्पेशली यहाँ पर आके क्योंकि हमें यहाँ पे झूले को मिलते हैं, डांस करने को मिलता है एंड इवेंचुअली गेट टुगेदर होती है, सबसे मिलते हैं। तो जो है वो आयोजन जो आप करते हैं इसमें आपको मालूम है क्योंकि अब नई जो पीढ़ी है उनको तो पता ही नहीं है तीज त्यौहार क्या है, आपको देखना पड़ता होगा पहले क्या होता था, इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, हमें थोड़ा सर्च करना तो पड़ता है कि कैसे बनाया जाता है बिकॉज अभी तक जैसे मैं तो अनमैरिड हूँ तो फिर मम्मी को ही देखा बनाते हुए, बट हाँ थोड़ी हिस्ट्री बताए लाइक शिव जी एंड पार्वती जी का मिलन हुआ था इस दिन, इसलिए इसको मनाया जाता है। आप क्या कहेंगे इस त्यौहार के पीछे जो आप आयोजन करते हैं इससे तमाम आप लोगों को इकट्ठा होने का और विधानसभा में जो आपका कामकाज है उससे हटकर एक दिन एंजॉय करने का मौका मिलता है? जी बिल्कुल, एक्चुअली कामकाज के बीच में अगर एंजॉय करने का मौका मिले तो वो सबको अच्छा लगता है। और अब तक हमने सुना था कि अगर कहीं पे भी डिबेट भी होती है ना तो कहते हैं अपने कल्चर को याद करो। अब याद करने के लिए कुछ आइडिया तो दो, कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए ये इसका तीज मनाने का यही मोटिव है कि हम अपने कल्चर को आके लेके आएँ और जो पीछे छूट चुका है, जो यूथ को नहीं पता आजकल, उनको आगे लेके आए, उनको बताएं कि हमारा कल्चर क्या है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो आजकल का युवा है, जो युवती हैं, उनको जो वो मालूम नहीं है कि तीज त्यौहार हमारे जो परिवार के जो लोग हैं, हमारी जो माताएं हैं वो किस तरह से मनाती थी। तो आपको नौकरी के बीच में, आपके कामकाज के बीच में विधानसभा की तरफ से इस तरीके का आयोजन करने का मौका मिलता है तो आप अपनी पुरानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुराना जो इतिहास जो रहा है हमारी संस्कृति का, उससे रूबरू होने का मौका मिलता है? जी बिल्कुल, अब जब हमने सोचा कि हम तीज का फंक्शन करना है तो हमारी सीनियर्स भी हैं यहाँ जो अभी रिटायरमेंट की एज पे है, हमने उनसे कंसर्न किया, उनसे पूछा कि आप बताइए आपके एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे पास नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया कि तीज का त्यौहार ऐसे मनाते थे, तो वहाँ से आइडिया ले लेके हमने ये सब अरेंज किया। फुल ऑन मस्ती वाला दिन है आपके? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सभी अपने साथ वाले जो कर्मचारी अधिकारी महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगे? रोज़ सुबह ऑफिस आते हैं, ऑफिस से घर चल जाते हैं, पता ही नहीं होता कि कौन आया है कौन नहीं, लेकिन आज एक्चुअली में पता चल रहा है कि हाँ हमारा ये स्टाफ है, हमें पूरी लाइफ इनके साथ रहना है और जिनके साथ पूरी लाइफ रहना है उनके साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, दोस्ती बनानी ज़रूरी है और इस फंक्शन से मुझे लगता है कि सबके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से कितनी मस्ती के मूड में है हरियाणा विधानसभा की जो महिला अधिकारी और कर्मचारी, चूँकि इनका यही कहना है कि एक दिन ऐसा उन्हें इस रूप में मिलता है कि जिसको वो इस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं और ख़ासतौर पर हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पुरानी जो परंपराएं हैं उनसे भी रूबरू होने का मौका मिलता है। आप देख रहे हैं ये तमाम जो हरियाणा विधानसभा में कार्यरत महिला अधिकारी कर्मचारी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से तीज उत्सव जो है उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये जो है वो अभी तो शायद हमारी वाली जो पीढ़ी है ये आपको मालूम ही नहीं होगा कि किस तरीके से ये बनते हैं। नहीं, हम उस पीढ़ी के दहलीज पे ही हैं, तो हमें तो पता है कि हो सकता है कि हमारी आगे वाली जनरेशन शायद ना जान पाए,
तो जी बिल्कुल, ये गुलगुलों का जो चलन है वो सावन में ही होता है, और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि जो वो ये गुलगुले हैं जो पहले हमारी एक तरह से पुरानी परंपरा में गांव देहात में जो है वो अक्सर खेत में गुलगुले बनाए जाते थे, घरों में गुलगुले बनते थे, लेकिन अब आपको इस तरह का आयोजन करने का एक मौका मिलना, विधानसभा सचिवालय की तरफ से इस तरीके के आयोजन का होना, अपने आप में खुशी होती होगी कि इस तरीके का मौका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें तो खुशी सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी भी सुध ली है किसी ने, तो हमें तो बहुत खुशी है। नहीं तो हम तो चुपचाप से ही रहते थे। तो ये जो आयोजन हुए हैं, अब तीज के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं और ये रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, हमें एक महत्व दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। त्योहार तो चलो जो है सो है, पर जो हमें एक महत्व मिल रहा है एक विमेन होने के नाते, तो उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं अपने अध्यक्ष महोदय। तीज का त्योहार तो खास तौर पर महिलाओं के लिए, महिलाओं का त्योहार, महिलाओं के लिए विशेष दिन के तौर पर हम मनाते हैं। तो हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने जो ये पहल की, महिलाओं के त्योहार को महिलाओं से ही आयोजन करवाएं, महिलाएं ही सब कुछ तय करें, तो ये एक बहुत बड़ा अनुभूति होती होगी कि बहुत अच्छा एक तरह से हमें मौका मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये मौका दिया और हमें इस लायक भी समझा। और लेकिन एक बात तो ज़रूर है, ये कह तो रहे हैं कि महिलाओं का त्यौहार है, लेकिन इसमें छुपी तो लंबी आयु हमारे हमारे बेटर हाफ्स की हैं, तो इनडायरेक्टली तो वो अपना ही फेवर कर रहे हैं हमें ये मौका देके, तो हम बहुत 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 खुश हैं। तो और हमारी खुशी अपने त्योहारों से ही ये खुशियाँ हैं, त्योहारों से ही ये देश है, देश का, भारत का नाम ही उसके त्योहारों से जाना जाता है। से हमारी से तो ये जो झूले और ये गुलगुले और इस तरीके से जो ये रंगारंग जो आपने तैयारी की है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ये झूले तो शायद तीज के मौके पर इस तरह का खुले में अगर झूलने का मौका मिलता हो। हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो देखो, आमतौर पे तो नहीं ऐसा, ये तो स्पेशल प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज करे तो ही ये संभव है। तो अब ये हमें मौका मिला है। मुझे तो 2 साल से हम ये सेलिब्रेट करें, उससे पहले तो तीज आती थी और चली जाती थी। ज़्यादा ही था कि चलो मेहंदी लगा ली, बाजार जाके मेहंदी लगा ली, व्रत कर लिया, तो वहीं तक सीमित था। तो झूले तो हमारे लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज हैं और हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हमें झूले में। बचपन में झूले शायद गांव में जब झूले होंगे, लेकिन अब उसके बाद अभी मौका मिला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अरसे बाद कह सकते हैं कि जब से जॉब में आए हैं, 15-16 साल हो चुके हैं, तो हम बिल्कुल सीरियस और बिल्कुल अपनी जॉब को लेके बड़े सीरियस से और बड़े बोरिंग से थे। तो अब ये झूलों के साथ हमारी मस्ती, हमारा बचपन, हमारी खुशियाँ वो सब लौट आई हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय अपने इस तीज के त्यौहार को महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। आप यहाँ देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी जो बिमला गुप्ता है वो मौजूद हैं, और विधानसभा की जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। ये पूरा जो है वो सेलिब्रेशन विधानसभा सचिवालय जो है वो तीज उत्सव के मौके पर कर रहा है, और काफ़ी खुश जो है वो यहाँ के पूरे जो स्टाफ है वो नजर आ रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो उत्सव मनाने का फैसला किया, दूसरी बार ये कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय ने आयोजन किया है, तो महिला जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको एक बहुत सुकून का दिन मिलता होगा। बहुत ज़्यादा। मैं अभी बोल के हटी हूँ कि हमारा बचपन दोबारा से हम जी रहे हैं। ना कोई टेंशन है, ना कुछ और। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ऑफिस में क्या होना है, घर में क्या होना है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आपके साथ नए जो स्टाफ हैं, यानी जो नई जो स्टाफ है, जनरेशन है, उनको तो मालूम ही नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन अब रूबरू होने का मौका मिला है, वो भी जॉब में आने के बाद। हाँ जी, वो बच्चे इतना खुश हैं। पिछली बार जैसे हमने फर्स्ट टाइम मनाया था, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चला, तो हमसे ज़्यादा वो उत्साहित हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम तैयारियाँ करेंगे, आप बताते जाओ हमें, आपके बचपन में जो होता था वो बताओ, हम सारा फिर से वही करेंगे। तो जैसे आपने देखा, गुलगुले भी बने हुए हैं और बहुत टेस्टी हैं हाँ, और ये झूले हैं, खूब खुश होके झूल रहे हैं, मेहंदी लगाई, सबने चूड़ियाँ पहनी, जो बचपन में संवरने का एक मौका वो भी ड्यूटी के दौरान मिल रहा है, बिना संडे के मिल रहा है। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, और इसके लिए हम स्पीकर साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। स्पीकर साहब की पत्नी है बिमला जी, मैम, क्या शुभकामनाएं स्टाफ को आपकी तीज के मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने हमारे फ्री छुट्टी दे दी, जाओ एंजॉय करो, खाओ पियो, बिल्कुल ये टोटली। आपने भी कभी बचपन में ही ये दिन देखे होंगे एक बार? अभी देखे, बहुत अच्छा लगा। अब तो शादी के बाद इतना ज्यादा नहीं था, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये गुलगुले और ये सारा पुरानी यादें ताजा, पुरानी यादें, पुरानी मतलब रीति चली आ रही है। नए जो बच्चे हैं जो अभी भर्ती होकर नौकरी में आए हैं हरियाणा विधानसभा में, जो खासतौर पर जो युवतियां हैं, उनको वो एक तरह से मौका मिला है अपने कुछ कहते हैं मौका मिला, अन्य साल कभी मौका ही नहीं मिला तो आपकी बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, थैंक सबके। ये देख रहे हैं आप, जो है वो हरियाणा विधानसभा का पूरा जो
आप स्टाफ है वो यहाँ देख रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर महिलाएं जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं झूलती हुई और अपना इस तीज के त्यौहार को फुल मस्ती के साथ जो है वो एंजॉय करती हुई आपको ये तमाम जो महिलाएं जो है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। पूरा एक इस तरीके का एक कार्यक्रम है जिसमें कई सारे रंग हैं, झूला है, खाने के लिए पकवान जो हैं वो भी पुराने जो हमारे घरों में गाँव में खेत खलिहान में बनते थे गुलगुले, वो पकवान के तौर पर बने हैं। तो एक पूरी मस्ती जो है वो हरियाणा विधानसभा की महिला अधिकारी और कर्मचारी जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो चीज़ें छूट रही हैं उन चीज़ों को एक बार फिर से जो है वो जीवन में जोड़ा जाए, इसी का प्रयास ये कार्यक्रम नजर आता है। और बातचीत की भी कोशिश करेंगे। आप ये जो झूला झूल रहे हैं और ये मौका जो आपको विधानसभा के जो आपका कामकाज है ड्यूटी हाउस है एक तरह से उसमें मिलना तीज के मौके पर मौज मस्ती ड्यूटी के होते हुए मौज मस्ती कर रहे हैं हम आज। ऐसा दिन एक आपका ही त्योहार है, महिलाओं का त्योहार कहा जाता है इसको, तीज के त्योहार को पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित माना जाता है, तो ये एक अच्छा मौका है। बहुत अच्छा मौका है। मैं तो कहती हूँ ऑफिस टाइम के दौरान हम आज इंजॉय कर रहे हैं। ऑफिस स्पीकर साहब ने हमें ये मौका दिया है तो हमें बहुत अच्छा लगे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। आप सभी आप क्या कहें? सर बस देख लीजिए आप भी यहाँ पे सबके झूलों का त्योहार स्टार्ट हो गया है। कभी भी हमें कितने सालों हो गए झूले झूलते हुए, लेकिन जो आज सजावट के साथ हम झूले झूल रहे हैं तो पूरा ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे पिक्चरों में घूम रहे हैं। दूसरा ये कि हम भी जब विधानसभा में जब सत्र आता है कवरेज के लिए आते हैं तो आप लोग हमें कहीं किसी गैलरी में कहीं मिलते हैं तो आपके चेहरे पर स्ट्रेस ही नजर आता है, लेकिन आज गायब है। एक्चुअली हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने इतना अच्छा हमें मौका दिया। हाँ, ये त्योहार सबका मेलजोल का त्योहार है, इसको हम एंजॉय कर रहे हैं, फुली एंजॉयमेंट हो रहा है। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इस त्योहार के जरिए हमारा आपसी प्रेम प्यार बना रहता है और हम खूब अच्छे से इसको खुशी से मना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी जो है वो एक मस्ती के साथ महिलाओं का त्योहार जो तीज का त्योहार है उसको किस तरीके से सेलिब्रेट ये कर रही हैं। और आप रंग जो है वो तमाम रंग देखिए, हरियाणा विधानसभा की तरफ से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के तीज के मौके पर जो ये उत्सव तीज उत्सव जो हरियाणा विधानसभा सचिवालय में किया गया है, इसके ये रंग हैं, तमाम जो रंग हैं आप ये देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं जो है वो यहाँ पर इस तीज के मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में किस तरह से अपना जो है वो सेलिब्रेशन कर रही हैं और बहुत ज़्यादा उत्साहित जो है वो तमाम महिला अधिकारी कर्मचारी जो है वो नजर आई है। इनका यही कहना है कि विधानसभा सचिवालय ने उन्हें इस तरीके का एक मौका दिया है जिसकी वजह से जो है वो ये यहाँ पर इस तरीके से अपना जो तीज का त्यौहार है वो मना पाती है। और नौकरी यानी जो इनकी ड्यूटी है विधानसभा सचिवालय में उससे हटकर तीज के त्यौहार को इस तरीके से सेलिब्रेट करने का अवसर इनको जो मिला है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं। इनका यही कहना है कि इन्हें जो मौका मिल रहा है इसके लिए वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय का, खासतौर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष का धन्यवाद ये बार बार कर रही हैं। उनका यही कहना है कि ये त्यौहार जो है वो लगातार हम इसी तरीके से मनाते रहे, यही भगवान से ये प्रार्थनाएं मिलकर सब कर रही हैं। और तीज के जो पुराने जो गीत हैं यानी जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो तीज का जो पुराना आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा क्योंकि मैं तो जानता नहीं, पुरानी संस्कृति से वाकिफ नहीं हूँ। तीज के कोई दो शब्द गाने, पुराना गीत कोई जो आप तीज पे गुनगुनाते हो, महिलाएं जो तीज पे गुनगुनाती हो, हाँ जी हाँ जी, क्या है वो गीत, कोई आप बताना चाहेंगे? कृष्ण को दूध पिला दे मीरा है जब जानू तेरी भक्ति ने, कृष्ण को दूध पिला मीरा है जब जानू तेरी भक्ति। आप गीत गुनगुना रही है, चंडीगढ़ जैसे शहर में तो अब शायद क्योंकि पुराने गांव में ही हाँ जी गांव में ही होते हैं, पुराने चंडीगढ़ में नहीं होते। लेकिन गांव वाली संस्कृति चंडीगढ़ में वो भी अधिकारी कर्मचारी स्पीकर साहब की जो धर्मपत्नी उनके साथ, और एक मतलब अच्छा लग रहा होगा कि हमने जो बचपन में जो आपने किया वो आप कर रही हैं। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी के साथ। हमें हमारे स्पीकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हमें इस उससे जोड़ कर रखा है। आपने अभी जो गुनगुनाया है ये जो इसके साथ ही कोई और आप कोई आपकी जो एकदम जुबान पे हो कि मुझे ये गाना है और जी और बोल देते कोई है सीता वाला जो है वो सीता वाला अच्छा लगा होगा। धरती में समा गई सीता राम हिल की दे रो रे, धरती में समा गई सीता राम हिल की दे के रो रे। बागों में जाते तो मालन से पूछते, बागों में जाते तो
से पूछते धोबी माली धीर बंधावे माहिर हिल की दे रोए रहे री धरती में समा गई सितारा हिल की दे के रोए रहे री। देख रहे हैं आप किस तरीके से जो है वो सेलिब्रेशन तीज उत्सव पर जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से खुश हैं और हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने जो आयोजन किया है इस आयोजन से तमाम जो महिलाएं हैं जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो किस तरीके से इस उत्सव का सेलिब्रेशन जो है वो कर रही हैं और पूरी जो तमाम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश इस उत्सव के मौके पर नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो ये झूले हैं और जो रंगारंग कार्यक्रम जो महिलाओं ने यहाँ पर एंजॉय किया है तीज उत्सव के मौके पर, इसको लेकर काफ़ी जो उत्साहित हैं वो तमाम जो महिला अधिकारी कर्मचारी हैं वो नज़र आ रही है। चूँकि एक गांव की संस्कृति से एक जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है उससे इनको रूबरू होने का वाकिफ होने का मौका मिला है। खासतौर पर जो नई पीढ़ी है वो तमाम जो पुरानी रस्मों रिवाजें त्यौहार की रहती है उनसे वाकिफ नहीं है, लेकिन वो एक बार फिर से उनको वाकिफ होने का मौका मिला है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें आप विधानसभा का जो हरियाणा का जो एमएलए हॉस्टल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये एंजॉय जो है इस पूरे कार्यक्रम को कर रही है। ये आप देख रहे हैं तो कलर फुल ये एक तरह से तीज उत्सव जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देखिए लगातार जो झूले की जो पींग है वो यहाँ पर डलती हुई दिख रही है। महिलाओं ने काफ़ी जो है वो उत्साह के साथ इस तीज के त्यौहार को यहाँ पर मनाया है और तमाम जो महिलाएं हैं जो जिनमें अधिकारी हैं विधानसभा की या कर्मचारी हैं काफ़ी खुश जो है वो नज़र आई हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा ये जो झूले आप झूल रहे हैं जो पींग डल रही है ये शायद बचपन में गांव में जब रहे होंगे तब देखी होंगी, लेकिन अब मौका मिला है एक तरह से विधानसभा ने जो तीज उत्सव मनाया, क्या कहेंगे? ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम बचपन में ही झूला झूलते थे जब तक हम थोड़े स्टडी लेवल पे आए हैं, तो उसके बाद हमें मौका नहीं मिला और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने हमें मौका दिया है सभी कर्मचारी बहनों को कि हम धूमधाम से यह फेस्टिवल मना सकें। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इस पल को आप एंजॉय करें? चूँकि पहले शायद बचपन में ही सब लोगों को इस तरह के मौके मिलते थे, लेकिन अब नौकरी में होने के बाद और तीज उत्सव के मौके पर ये कार्यक्रम बिल्कुल जी अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन के बाद जो हम झूले का मौका तो सच में आप जैसे कह रहे हो नहीं मिल पाता। ये तीज ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें झूला एक स्पेशल है। झूला और घेवर और क्या होता है हिरनी, ये एक स्पेशल तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमें ये कहा कि एक दिन के लिए महिला कर्मचारियों को इन सब से छुटकारा देके तीज के लिए छोड़ दिया जाए और वो खूब धूमधाम से अपने लेवल पे एंजॉय कर सके। तो इसलिए हम आज एमएलए हॉस्टल आए हैं और ऑफिस से छुटकारा मिला है तो खूब अच्छा लग रहा है। आपके चेहरे पर है ना वो जो विधानसभा में ड्यूटी के दौरान जो स्ट्रेस रहता है वो गायब हो गया अचानक से। आप पूरी मतलब जैसे बचपन में जैसे बच्चे के चेहरे पर जो रौनक होती है वो रौनक है। झूला गार कोई मैडम में पुराने गाने जो हमने सुना भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुनकर और एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप देख रहे हैं कि आप तमाम जो हरियाणा विधानसभा की महिला अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो इस बात से काफ़ी खुश हैं कि उन्हें मौका मिला है एक उत्सव को मनाने का और इस तरीके से उत्सव मनाने से उनके बचपन की यादें भी ताज़ा हुई है। आप लगातार देख रहे हैं ये जो झूले हैं इन झूलों पर लगातार पींग डलती रही और महिलाओं ने जमकर जो वो एक तरह से अपने तीज के त्यौहार की मस्ती जो है वो यहाँ पर की है। आप ये देख रहे हैं ये तस्वीरें जो है वो जो है वो झूले के ऊपर जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से खूब जो है वो मस्ती इस त्यौहार के मौके पर करती हुई नजर आई है। तो ये पूरा जो है वो एक मस्ती भरा जो एक मौका जो है वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने अपनी तमाम जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर दिया है और ये पूरा एक एंजॉय जो है वो तीज उत्सव को करने का तमाम महिलाओं को यहाँ पर मिला है। खासतौर पर ये जो झूला है ये झूला एक तरह से जो है वो महिलाओं के लिए है तीज उत्सव के मौके पर जो है वो लगा है। ये झूला जो है वो इतना आनंदित इन महिलाओं के लिए रहा है कि इन्होंने अपने बचपन की यादें जो है वो इसके जरिए ताज़ा की है और इनका यही कहना है कि विधानसभा सचिवालय ने जो उन्हें मौका दिया है, जो ये आयोजन करने का जो विधानसभा सचिवालय ने फैसला किया उसके बाद ये दूसरी बार इस तरीके से हरियाणा के एमएलए हॉस्टल में तीज का उत्सव मना रही है। इसने उनको पुरानी जो संस्कृति है उससे रूबरू करवाया है, पुरानी संस्कृति को जानने का पहचानने का मौका इनको मिला है और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि विधानसभा ने जो ये पहल की है इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का और तमाम जो विधानसभा के अधिकारी हैं उनका आभार व्यक्त किया। उनका यही कहना है कि इस उत्सव को इन्हें जो मनाने का मौका मिला है इससे ये अपनी पुरानी संस्कृति से पुराने रस्में रिवाज और जो पुराना जो एक तरह से इतिहास रहा है उस इतिहास से जुड़ने का मौका मिला है
और ये यही कहती हैं कि ये इस तरीके के उत्सव मनाए जाने चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हरियाणा MLA हॉस्टल, चंडीगढ़।